वेलकम बैक दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल पर ग्रुप डी की सीरीज़ चल रही है और उसमें मैंने लगभग 7 मॉक टेस्ट डाल दिए हैं और एक मॉक टेस्ट एनटीपीसी का भी डाला हुआ है। उसी सीरीज़ में आगे पीवाईक्यू सीरीज़ चलाते हुए हम मॉक टेस्ट नंबर 8 लेके आए हैं। ये पीवाईक्यू टेस्ट है जो अपना पिछला ग्रुप डी का हुआ था और इसमें सारे क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस में आप अपना बताना कितना टारगेट हुआ, आपको कितने स्कोर आया और कैसे हमारी ट्रिक्स लगी, कैसे शॉर्टकट हम बताते हैं। देखो, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हम कितने अच्छे तरीके से और कैसे इस कंटेंट को आपको डिलीवर कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं और मैं थंबनेल पे इसकी डेट डाल दूंगा। आप ज़्यादातर क्या करो कि उस पेपर को पहले अटैम्प्ट करके आओ, या फिर साथ साथ रोक के वीडियो अटैम्प्ट करो, खुद से प्रैक्टिस करो। और देखो, हमारा मोटिव ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा के बच्चे के अच्छे स्कोर 25 में से 25 लाने का। तो आप खुद से अटैम्प्ट करते हुए चलना और सॉल्यूशन देखना स्मार्ट वे में कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखो, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे है और ये छोटे वाला ब्रैकेट है। पहले इसको सोल्व कर लिया, 3 लिख लिया, 6 में से 3 गया। अब यहाँ ब्रैकेट, इसको 3 लिख दिया और डिवाइड, ये मिड ब्रैकेट और 6 में से 4 गया तो 2 डिवाइड में 13 दूनी 26 और 8 34, 34 बटे में 13 ये आ गया। तो इसको डिवाइड को सोल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए सिर्फ वैल्यू ऊपर से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो 2 से वैल्यू कटी कितने पे, 17 पर, 17 पे वैल्यू कट गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 3 आ गया और ये वाला कंप्लीट ब्रैकेट बाहर 3। अब एक बात बताओ, तो ये वाला क्या लिख जाएंगे, 3 भाग में ये 3 और ये, तो 13/17, 13/17 हो गया ना। अब इसको चेंज कर देंगे फिर, तो ये 17/13 हो गया। 17 तो ये 51, 51/13 और ये वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। तो 3, ये 13 ऊपर नीचे 51, 3 से वैल्यू 17 पर कट गई। तो 13/17 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलो, 23 डिवाइडेड बाई 11, और इसको क्या है, रिकरिंग डिजिट की हमने एक वीडियो भी डाली हुई है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे ईजी है। 23 का देखो, इससे डिवाइड किया तो 11 आया, 11 दूनी 22, एक पॉइंट लग गया, ये 0, यहाँ 0 उतर गया, फिर 0 पे, फिर 0 गया और अब 9 पे चला गया, 99। तो ये 1 बचा, फिर 0 चढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे तो ये 0 आ गया, फिर देखो 0 चढ़ाया, 0 उतारा, 9 आ गया। तो ये देखो, ये जो 0 9 है ना, ये बार बार रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर बार लगा देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। रिकरिंग डिजिट की तो पूरी एक वीडियो डाली हुई 10-1 मिनट की, आप देख भी सकते हो। एक वर्ग की साइड है 5x माइनस में 8 और बोल रहा है इसका एरिया निकालो। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये साइड ए है तो इसका एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो खाली इसका स्क्वायर करना था। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 प्लस में 64 और माइनस 8 दूनी 8 पंजे 40 दूनी 80x। तो ये वैल्यू कहाँ बन रही है, देख लो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ये मतलब रूट वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो, क्या तो इस वैल्यू को सोल्व कर लो आप, इस वैल्यू को सोल्व करोगे ना, बेसिक से सोल्व कर लो पहले तो देखो, इसमें मल्टीप्लाई तो 2x होना चाहिए, ठीक है, और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, x। तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, प्लस का 2x और माइनस का x और माइनस में 2। अब देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, ये -2x² होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, -2x², और जोड़ा तो कितना बन गया, x। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस में 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x प्लस में 2। तो एक वैल्यू तो बन गई x प्लस 2, इन दोनों में से एक x प्लस 2 कॉमन आ गया ना, और दूसरी वैल्यू x -1।
तो x की वैल्यू बन गई -2 और +1, -2 +1 ये रहा। अगर ये इतना सिस्टम नहीं करना चाहते तो ये तो क्वेश्चन वैसे भी इजी है, इसको पुट कर करके देख लो। जैसे ये 1 पुट करोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 -2 0 बन रहा है। -2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 -2 -2, ये देखो ये भी 0 बन रहा है। तो ये ऑप्शन पुट करके भी वैल्यू हो जाएगी। आंसर नंबर बी इस क्वेश्चन का है। ये वाली एसआई की बेस्ट शॉर्टकट डाली हुई है भाई। जैसे एसआई की ग्रुप डी करके एक वीडियो क्लास फर्स्ट डाली हुई है, उसमें देखो मैंने क्लियर किया था कि ये क्वेश्चन आता है। देखो इसमें भी आया हुआ है, और ये आरपीएफ रेलवे ग्रुप डी सब में आता है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 4% 4 साल में कि साधारण ब्याज के लिए एक निश्चित राशि ली, और बोल रहा है पहले रेट आर थी और अब बोल रहा है R+2 रेट कर दो तो इसे 640 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो वो मूलधन बताओ। तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, 2-2 साल 2-2% के लिए 4 साल तक बढ़ गया है ये वैल्यू। तो आप सीधा क्या लिखोगे, 2 × 4 कितना बढ़ गया, 8% ये वैल्यू बढ़ गई। तो P का 8% और वैल्यू बढ़ती तो उस बढ़ने की वजह से ब्याज कितना ज़्यादा मिल रहा है, 640। 8 से ये कटा 80 पर, और ये 2 0 इधर मल्टीप्लाई, 8000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, वरना देखो लॉन्ग मेथड से जाओगे तो P R+2 टाइम कितना 4 साल बटे 100 माइनस P ये रेट ये टाइम 4 साल बटे 100 और इसकी वैल्यू 640। ये सोल्व करना पड़ेगा, ये सोल्व करोगे तब आएगा। और इसको सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या है, 2 × 4 8%, 8% की वजह से ही क्या बढ़ा है 640। इसकी वीडियो भी डाली हुई है, आपको आता भी होगा ये। तो ये देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30, sin 30 cos 30 की वैल्यू √3/2 और sec के उल्टे होगी 2/√3 प्लस में, और इसकी वैल्यू होगी 2। sin 30 की वैल्यू 1/2 और कोसिकेंट की उसकी उल्टी होगी। तो अब इसका एलसीएम ले लो, 1/√2 ऊपर गया, नीचे ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 प्लस में 2√3 बटे में √3। अब ये √3 सबसे ऊपर उठ के चला गया, और इधर √2, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस में √3। 2 गुना, देखिए रहा ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे आ जाओ, प्राकृतिक संख्याएं यानी ओड नंबर्स। ओड नंबर्स के जो भी 2 नंबर हैं उनके स्क्वायर करोगे तो जोड़ है ना 74 होना चाहिए। तो क्या तो आप ऐसे मान लो, जैसे ओड नंबर ये हो गया पहला तो, और दूसरा इसमें 2 जुड़ जाएगा, ये हो गया, और इसका स्क्वायर किसके बराबर 74 के। क्या तो बेसिक से जाना है तो ये, वरना देखो ये बोल रहा है क्रमागत यानी कंटिन्यूअस नंबर है, तो हम वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1 पहला और दूसरा कितना 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, टोटल ये 10 बन रहा है। आगे आ जाओ, 3 5, 3 का कितना 9, 5 का कितना 25, 25 और 9 कितना हो गया 34, लाना 74 है। आगे आ जाओ, ये 5 और 7, 5 का 25 और 7 का कितना 49, दोनों को जोड़ोगे तो 74 आ गया। 74 ही लाना था। तो ये दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, ये 5 और 7 है, 7 और 5 प्लस 7 कितना आ गया 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय से इतना रुपए खर्च कर देता है और वो बचत करता है इतनी। तो एक बात बताओ, 36 से ही 2/3 तो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी करेगा। क्या तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में बना लो पहले। देखो फ्रैक्शन में कैसे बनेगी, 6 × 18, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना बनेगा 108, और 2 ऊपर 110/3, और ये परसेंटेज के लिए नीचे लगा लिया 100, परसेंटेज के लिए नीचे लगा लिया 100, 1 0 से 1 0, 11/30 हो गया ये वैल्यू। तो एक बात बताओ, अगर इनकम 30 होती तो हम खर्चा कितना कर रहे हैं 11, तो बचत कितने की आ रही है, 30 में से 11 गया तो 19 की, और इस 19 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है
5700। तो ये वैल्यू 30 पर कट गई, 19 × 57 300 पे कट गई ना। इसकी मासिक खर्च कितना होगा, खर्च कितना हो रहा था ये 11, तो 11 गुना में 300, 3300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बटे बी बराबर में सी बटे में डी। तो 14 बटे में वाई, 7 बटे में एक्स, ये कटा 2 पर, वाई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 8 दूनी 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, ये सोल्व करना है भाई, सिंपल है ये तो। x² + 1 है, ये x - 1 है, ये x² - 3 है, ये x प्लस में 3 है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले तो x³ हो गया, और फिर इसको उठा के इससे करोगे तो -x², फिर अगले वाले को उठाओगे प्लस में x और फिर माइनस में 1, आगे इसको इससे करो x³, फिर इसको इससे, तो कितना हो गया +3x², इसको फिर इससे -3x, और फिर दोनों को लास्ट वालों को -9। अब क्यूब से वैल्यू क्यूब वाली कट गई, स्क्वायर वाली इधर आ गई, -3 है, इसको उठा के दूसरी साइड ले गए। तो एक बात बताओ, +3x² और एक x² और आ गया, तो कितना आ गया 4x²। अब इसको उठा के इस साइड में ले आओ, तो -3 है, एक माइनस और हो गया -4x, और इसको उठा के इधर ले आए तो -8, ये बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 अंकों की एक ऐसी संख्याओं का योग 15 है और आपस में बदल लेने से ये 9 संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन जब चेंज कर देते हैं और संख्या ज़्यादा हो जाती है, वो संख्या निकालनी होती है, तो हमेशा आप ऑप्शन से जाओ। इसको बेसिक से करोगे ना तो देखो, ये हुआ 10x प्लस में y, 2 संख्याओं का योग देखो, x प्लस में y कितना 15, और बोल रहा है जब इंटरचेंज कर देंगे यानी 10y प्लस में x कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, तो ये कितनी 9 ज़्यादा हो रही है। तो ये वैल्यू दोनों के डिफरेंस की वैल्यू 9 ज़्यादा हो रही है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना, 9x माइनस में 9y बराबर में 9। तो x माइनस वाई कितना बच गया, 9 कॉमन लेके काट देंगे, ये 1 बनेगा। अब ये इसको सोल्व करोगे ना, यहाँ से x और y आएगा। तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस है इसका ऐसे नहीं करना है, इसको ऑप्शन उठाओ सीधा। देखो जोड़, अंकों का जोड़ 15 होना चाहिए, तो देखो कितना, 7 और 5 12 नहीं बना, 7 और 2 9 नहीं बना, 8 और 7 15 ये बन रहा है, 9 और 8 17 देखो ये नहीं बना। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो गया। अब एक बात बताओ, ये 78 हो रहा है और इसको वैसे भी चेंज कर लो, इनके संख्या बदल दो, ये 87 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना हो रहा है, 17 में से 8 गया तो 9 ये आ रहा है डिफरेंस, और ये 9 ही बोला है, तो ये संख्या कौन सी होगी, 78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स इज़ इक्वल टू। देखो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो दोनों नंबर, जैसे दे दिया आपको 6 और 7, ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो देखो सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स ऑलवेज हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हमेशा 1 होगा। तो को प्राइम में आप याद कर लेना कि को प्राइम नंबर जब भी आ जाए, इसका HCF हमेशा कितना होगा भाई, 1 होगा। नेक्स्ट देखो, यदि गोले की त्रिज्या यानी रेडियस को r/2 कर दिया, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो कुछ भी मान लो, जैसे पहले रेडियस r मान लो, बाद में रेडियस स्मॉल r मान लो। तो देखो पहले r मान लिया, जैसे 2, पहले 2 थी, ठीक है, अब नॉर्मल मान लो, पहले 2 मान लिया, 2 थी और बाद में आधी की, तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो फॉर्मूले में रख दो, ये 4/3 पाई, r की क्यूब करोगे तो 2 की क्यूब, ये पहले थी, और अब बाद में कितनी हो गई 4/3 पाई r की क्यूब यानी 1 की क्यूब। तो ये कांस्टेंट वाली वैल्यू तो कट गई, ये 8 से रेशियो 1 हो गया। तो चेंज कितने का आया है, नया मूलधन का आयतन क्या होगा, तो पहले का आयतन अगर 8 है तो अब हो गया 1, तो अब जो बोल रहा है नए वाले का कितना है 1/8 गुना है।
ठीक है। जो पहले 8 था ना, पहले 8 था, अब कितना हो गया 1, तो ये कितना कम है, ये उठा के यहाँ लगा दो। अगर ये 1 होगा तो ये इसके नीचे चला गया तो 1/8। पहले 1 है तो अब कितना हो गया इसका 1/8। ये देखो एक त्रिभुज दे दिया, राइट ट्राइंगल दे दिया एक, इसका एरिया दे रखा है 4 और बेस दे दिया 3, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ये ऊंचाई ऐसे होगी, ये h मान लिया तो 1/2 एरिया ऑफ बेस, बेस कितना है 3 और हाइट कितनी निकालनी है और इसका एरिया कितना 4। ये फॉर्मूला है भाई ट्राइंगल का, 1/2 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो एक बात बताओ, ये 2 इस साइड चला गया, 3 इसके नीचे आ गया, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, ये आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य, ये जो साइकिल है MRP वाली, ये तो हमने करवाई हुई है, हमने वीडियो डाली हुई है। देखो 10% अधिक हो जाता है, तो ये CP, ये SP और यहाँ MRP 10% बढ़ गया तो 110 हो गया। और बोल रहा है कि छूट देने के बाद 5% का लाभ कमाता है, तो 100 से वैल्यू 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो एरो इस साइड जा रहा है तो कितना हो गया 105। अब देख लो यहाँ से डिस्काउंट कितना दिया है, तो 5 का डिस्काउंट दिया है कितने के ऊपर 110 पर, और गुना में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 50/11% का डिस्काउंट हो गया। इसको डिवाइड करोगे तो 11 चौके 44, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये देखो, ये अगर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स दे दे आपको मल्टीप्लाई करने में तो नियर अबाउट इसकी वैल्यू ले लेंगे। जैसे ये 27.9 दे रखा है तो इसको 28 मान लेंगे, 28 गुना में 4, और इसको 4 मान लेंगे, प्लस में 4 गुना में 5, ठीक है, माइनस में 18 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1, तो ये कितना होता है 8 चौके 32, 3 8 और 8 3 11, ये 20, और ये 9 में से 9 माइनस 9 प्लस 1, तो ये कितना बन रहा है 2 132, 132 में 1 और जोड़ दिया 133, 133 में से 9 घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास 13 में से 9 गया 4, 124 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इजी कैलकुलेशन थी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे नज़दीकी नंबर दे दिया ना आपको 27.92 दे दिया तो लगभग 28 मान लो इसको, 3.96 दे दिया तो इसको लगभग 4 मान लो, क्योंकि वैल्यू देखो कितना आधा एक नंबर का चेंज आ सकता है इससे। लेकिन ऑप्शन देखो 115 है, 110 है, कि 15 का गैप है, यहाँ बहुत गैप है, ठीक है ना, तो नियर अबाउट वैल्यू मान सकते हैं। ये वाला देखो, ये वाला बोल रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो 1 और 7 तो सही है, ये अल्टरनेट में है, 2 और 5, ये देखो जब ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन जा रही है तो बोल रहा है ये इसके पैरेलल कौन सा नहीं है, ये एंगल बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है, ये देखो ये तो 2 है और ये 5 है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 का जोड़ 180 होता है, ये बराबर नहीं होते भाई, ठीक है ना, ये वाले, तो ये अपना ये ऑप्शन आ जाएगा। 8 6 भी अल्टरनेट वाला हो गया और 1 और 5 भी हो गया एक्सटीरियर वाले, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 25 बटे ये 9 कर दिया, x प्लस में 1 कर दिया, और 81 बटे में 625 और ये x माइनस में 1 कर दिया। तो एक काम करो आगे देखो, यहाँ 25/9 है, यहाँ पे 81 और 625 और यहाँ पे 9/25, तो इस 81/25 को हम किस में चेंज कर लेंगे 9/25 में, तो दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया, 9 में 81, 25 का 625, और ये बाहर कितना x माइनस में 1। अब 9/25 इसकी पावर कितनी होगी 2x माइनस में 2, और यहाँ से कितना है 25/9, इसकी पावर कितनी है x प्लस में 1, और ये बराबर में 9/25। अब सबसे इजी तरीका है आपको इसमें देखो, क्या तो आपको 9 की अलग वैल्यू लिख के फिर 9 की यहाँ से ऊपर नीचे वैल्यू ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, वरना सबसे इजी तरीका है अब ऑप्शन उठा लो, इसको 9/25 में सारी वैल्यू आ गई ना, अब इसका ऑप्शन उठा लो। जैसे पहला ही ऑप्शन छोटे से शुरू करते हैं, 4 उठा लिया, तो x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करोगे ना, यहाँ पे 4, तो 4 + 1 5, तो 25 की पावर तो 5 हो गई, 9 की पावर भी 5 हो गई,
गुना में आगे आ जाओ 9, 9 की पावर देखो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6, 9 की पावर 6 और नीचे 25 की पावर 6 और ये बराबर 9/25। अब देखो 5 पावर से 6 पावर कट गई, कितनी पावर बच गई, 1 पी बच गया और यहाँ से 5 से पावर 6 कट गई, एक पावर बन गया 25, यहाँ पे एक पावर कितना बच गया 9, अपना 9/25 बराबर 9/25 आ गया। यानी जो हमने ऑप्शन उठाया है वो आंसर सही है। ऐसे ऑप्शन उठा उठा के देख लेंगे, वरना इसको अलग अलग करोगे फिर ऊपर नीचे चेंज करोगे उसमें गलती हो जाएगी। तो यहाँ से आने के बाद ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन पुट कर लो। एलसीएम, एलसीएम अगर 558 दे रखा है आपको तो कौन सी वैल्यू है जो एचसीएफ नहीं हो सकती। तो एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी ये मल्टीपल है इसमें एचसीएफ तो ज़रूर होगा ही होगा। तो इसके फैक्टर बना लो आप एक बार। ये देखो 7 से गया, 7 से मुझे कैसे पता चला कि ये 7 से गया, देखो सब में 49 दे दिया, 21 दे दिया, 35 दे दिया, 28 दे दिया, सब किससे कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं। तो देखो 7 से किया तो 7 8 56 और 7 चौके 28, ये 2 पे गया तो कितना 42, ये 2 पे गया तो 21, ये 7 पर गया और ये 3। तो एक बात बताओ, 7 7 49 तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, 7 तिया 21 ये रहा लास्ट वाला, ये भी आ रहा है, 7 चौके ये रहा 28 ये भी आ रहा है, ये एक 35 ऐसी वैल्यू है जिसमें 5 इसमें आ ही नहीं रहा। तो ये अपना ऑप्शन सी हो गया। वरना आप सिंपल भी देख सकते थे सीधा ऑप्शन उठा के कि किसी भी नंबर, जैसे ये नंबर है, इस नंबर के लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना 5 है, तो इसमें 5 और 0 से डिवाइड होने वाली टर्म है ही नहीं। तो अपना एक ही ऑप्शन था सी, जो देखते ही पता चल रहा था कि इसमें 5 है तो ये वैल्यू होगी ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए है वो बी से 9 घंटे तेज़ी से इस टंकी को भर सकता है। पाइप ए है वो बी से 9 घंटे तेज़ी से इस पाइप को भर सकता है। तो देखो क्या तो सिंपल, जब आप उसमें जाओगे ना बेसिक से जाओगे तो एक्स बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसमें, तो बी की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम देखो, तो हम एक बात बताओ, जब 42 यहाँ पे ले लिया मैंने वैल्यू, ये 42 ले लिया तो 9 जोड़ते ही कितना बन गया, ये 51, 51 में 17 आएगा, 17 वैल्यू कटेगी नहीं। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो उठा ही नहीं सकते, है ना। अब देखो इसमें 13 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं उठा सकते। क्या तो ये ऑप्शन आएगा, क्या ये आएगा। इन दोनों में देखो पहले एक बार छोटा लेके देखें, ये 36 आ गया, 36 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 45, और इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 9 तो कॉमन है ही, यहाँ 5 और ले लिया और यहाँ 4 और ले लिया, ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ से आ गया 4 और यहाँ से आ गया 5। अब देखो टोटल कितना है, 9 गुना 5 गुना 4 और बटे में 5 और 4 टोटल 9, 9 से वैल्यू 9 कट गई, 5 चौके 20, यही अपना निकालना था 20। तो अपना ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ना बेसिक से जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो जब भी मोस्टली ऐसा चांस होगा, देखो ये 9 घंटे तेज़ी है ना, तो हमने आइडिया लगा लिया कि क्या तो 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो ये 36 हो गया और 45, क्या तो 45 ऑप्शन उठाओ या 36, इसीलिए हमने छोटा ऑप्शन उठाया। तो ये वैल्यू जल्दी सेटिस्फाई होगी। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो हम 45 ऑप्शन को उठाते। नेक्स्ट देखो, ये मोड निकालने का फॉर्मूला है, इससे पीछे वाले मॉक टेस्ट में भी दिया था हमने, 3 मीडियन -2 मीन। तो देखो मोड कैसे निकलेगा, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 11, 11 गुना में 3 माइनस में 2, मीन कितना है, यहाँ है 8.73। तो 33 में से ये घटा दो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, ये वैल्यू। तो 17 दूनी 34, 17 के आसपास, ये 17 और होता तो 17 दूनी 34 हो जाता, ये आगे निकल जाता। ये देखो ये 15 वाला ऑप्शन हो गया, यहाँ पुट करोगे ना तो लास्ट में तो कितना 101 बन गया, 7 5 12 और 1 13। ऑप्शन नंबर सी डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आदमी 840 रुपये में बेचने पर, ये सीपी ये एसपी, 840 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। लेफ़्ट की साइड वापस आ गए, हानि हो रही है, वापस आ रहे हैं, तो हमें चेंज कहाँ करना पड़ेगा, देखो एरो के हिसाब से चेंज लेफ़्ट की साइड कर रहे हैं तो चेंज नीचे करेंगे। ये हमने हमारी वीडियो में शॉर्टकट बताया था कि भाई वो चीज़ बार बार कभी भूल ही नहीं जाए आपसे।
आप बोल रहा है कि 25% का लाभ कमाना है तो 125/100 कर दिया। तो ये 100 से वैल्यू 100 कट गया, 0 से वैल्यू ये 0 कट गया। 4 से कटाइए कितने पर? 21 चौके 84, 4 से कटाइए 2 पर। तो 125 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो। 21 5 105, 10 21 दोनों 42 और 10 52, 2 5 21 और 5 26 और बटे में 2, तो 13 1 2.5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो, मानचित्र के दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और मानचित्र का पैमाना दे दिया 1 4 2 2 4 और 1 5 0। इन दोनों के बीच में वास्तविक दूरी किसमें दे दी? किलोमीटर में। और ये जो पैमाना दे रखा है ये किसमें दे दिया? सेंटीमीटर में। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू दे दी ना ये, तो ये सीधा 4000, ये जो कितना दे रखा है 4 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ। कितनी? 5। बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो कितना हो गया, 5 चौके 20। अब सेंटीमीटर से पहले मीटर में बदलोगे तो देखो कितना आया, कितनी जीरो है भाई? 3 और 2 5, और यहाँ 1 2 3 4 5 ही जीरो है ना, गुना में 3 और 2 5। अब एक बात बताओ, सेंटीमीटर से पहले मीटर में बदलोगे यानी 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड करा यानी ये 2 जीरो कट गई। अब कितना बच गया? 20 गुना में 1000। अब एक बात बताओ, बताना किलोमीटर में, तो मीटर से फिर किलोमीटर में चेंज करोगे तो ये 1000 से डिवाइड करोगे, कितना बच गया? 20 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना। देखो, एक का पैमाना दे रखा है ये 4 लाख और डिफरेंस कितना है? 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ये देखो, इसका क्या दे रखा है? ये औसत एवरेज दे रखी है। P से Q जाएगा 60 से और वापस आएगा 100 से। तो एवरेज निकालने का 2 स्पीड दे रखी हो तो क्या फॉर्मूला है? 2AB और बटे में A प्लस में B। तो 2 गुना 60 गुना 100 और बटे में टोटल 160। किससे कटा है? ये इससे। ये 8 से, 4 से वैल्यू 2 पर, 4 से वैल्यू 25 पर और ये 2 से वैल्यू 3 पर। 25 3 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का 25वां क्वेश्चन। आप एक बार ज़रूर कमेंट करना कि भाई आपका क्या स्कोर चल रहा है और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ये सेट PYQ सेट है 2022 का, ग्रुप डी रेलवे। ये देखो, y प्लस में 1/y कितना दे रखा है? 6। तो देखो, ऊपर 5y है, ऊपर एक नंबर है, उस नंबर के साथ में y है, तो हमारा नीचे वाले से y कॉमन ले लेंगे। यहाँ से y कॉमन लेंगे ऊपर काटने के लिए, तो 3y² में से y कॉमन आ गया तो 3y बच गया। यहाँ पे अगर नंबर है और इसके साथ y नहीं है तो y इसके नीचे आ जाएगा, 3 बटे में y, और यहाँ से -3 बच गया। ठीक है। अब y से y वैल्यू कट गई। अब ऊपर तो बच गया 5 और नीचे कितना है? इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया हमने, तो y प्लस में 1/y और ये -3। y प्लस में 1/y की वैल्यू कितनी है? 6। तो 5 3 गुना 6 माइनस में 3, 18 में से 3 गया 15, 5 बटे 15 यानी 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो हमारे ये 25 क्वेश्चंस थे। आपको बताना कैसे लगे, कैसा इनका लेवल था। और हमने देखो 7 से 8 मॉक टेस्ट डाल चुके हैं ग्रुप डी के। आप एक बार ये मॉक टेस्ट को मेरे पे ट्रस्ट करके आप इनको फॉलो करते हुए चलो भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, PYQ के हिसाब से ही पेपर आएगा। अब वो वापस आएगा तो जब तक आपका पेपर होगा वहाँ तक हम 40-50 मॉक टेस्ट डाल चुके होंगे और ये बेस्ट 1000-1200 क्वेश्चंस होंगे। ये करने के तरीके देखो, अपने नोट्स बनाओ, जो नहीं आ रहा वो नीचे कमेंट कर दो कि भाई सर जैसे 20 मिनट या 30 मिनट के हिसाब जो टाइमिंग है वहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसको वापस अगली वीडियो में हम रिकमेंड कर देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और एक काम और, जो भी जैसे प्रॉफिट और लॉस की जो बेसिक वीडियो ना भाई पता नहीं चल रहा कि SPCP कैसे लिखें, एक तो वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, और एक वीडियो CISI की जो शॉर्ट ट्रिक थी वो वीडियो। हमारा टेलीग्राम का चैनल जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो, एक वो।
3 वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम ये तीनों पॉइंट टैग करेंगे। ठीक है, आप इसमें जाके भी चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ओपन है भाई, किसी भी टाइम कोई भी डाउट पूछ सकता है, हम उसको ज़रूर रिप्लाई देते हैं। थैंक यू।